दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव मतानक नगर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम सरकारी योजनाओं का हाल जानने के लिए दौरा करते हैं देश के अलग अलग गांव का। और इसी कड़ी में आज हम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानक नगर गांव में आ पहुंचे हैं और यहाँ पर भी हम किसानों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी योजनाओं को लेकर इन्हें कितनी जानकारी है और वो कितना इन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। तो इसी के साथ हम मतानक नगर गांव का आइए रुख करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानक नगर गांव में मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे कि बहुत से किसान हमारे साथ यहां पर चौपाल पर मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में इनकी क्या राय है और कितना लाभ ये इन योजनाओं का ले रहे हैं। तो किसानों से हम बातचीत करें उससे पहले क्यों ना हमारे साथ जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनसे हम योजना के बारे में जान लेते हैं। कृपया अपना नाम बताएं। सुदेश पाल, सहायक विकास अधिकारी कृषि पिलाना। जी, सुदेश जी, आपसे जानना चाहेंगे फसल अवशेष प्रबंधन जब हम कहते हैं तो उसका क्या तात्पर्य है और ये कितना महत्वपूर्ण है उचित तरीके से प्रबंधन करना? फसल प्रबंधन का जो है सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जो है पत्ती जो गन्ने की होती है उसको जला देते हैं, जो नुकसानदायक है। उससे भूमि का भी स्वास्थ्य खराब होता है और जी कीड़े मकोड़े जो हमारे लाभदायक होते हैं वे भी मर जाते हैं। इसके लिए जो है शासन ने जो है वेस्ट डिकम्पोजर नाम का एक जैविक दिया है, जो काश्तकारों को हमारे यहाँ से निःशुल्क वितरण किया गया है। उसमें जो है बनाने की सिंपल विधि है। 100-200 लीटर का ड्रम ले लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और वो जितना शीशी होती है उसको उसमें डाल के और उसमें 2 किलो गुड़ मिला देते हैं। 1 हफ्ते के बाद में जो है वो हमारा मटेरियल तैयार हो जाता है। उसको जो पत्ती है, पुराल है, उस पर छिड़काव करने के कर दो तो खाद बन जाती है हमारी जैविक खाद। हाँ जी। तो विशेषज्ञ मेहमान से हमने बातचीत की और आइए अब किसानों से बातचीत करते हैं और योजनाओं का हाल जानते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना नाम यहाँ पर बताएं। सुरेंद्र यादव जी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर जो फसल का अवशेष होता है उसका किस तरह से निस्तारण करते हैं, उसका प्रबंधन किस तरह से करते हैं? इस बार मैडम हमारे जो यहाँ पे सहकारी समितियां हैं उनमें मल्चर की व्यवस्था है, या गन्ना समिति है वहाँ पे भी मल्चर की व्यवस्था है। तो कटाई का एकमात्र अच्छा उपाय है। दूसरा, वेस्ट डिकम्पोजर हमें यहाँ से आपके ब्लॉक से दिए गए, निःशुल्क दिए गए, उससे भी हमें लाभ मिला है जी। हाँ जी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और भी किसानों से यहाँ बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम हमें यहाँ पर बताएं। संजीव कुमार, मतानक नगर है जी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाते हैं और उनका जो अवशेष होता है उसका क्या करते हैं? अब तो जी ये जो अवशेष है हमारे यहाँ तो ज्यादातर ईंख ही है जी, गन्ना ही जी। और बहुत कम ही किसान है जो मुंजी बोते हैं चावल। ठीक है। चावल तो ये जो हमारी पुराड़ है ये तो पशुओं के काम आवे हैं जी यहाँ तो। ठीक है। ज्यादातर अपना कर लिया। और जो पत्ती का है अब की बार इसे कटाई में यूज कर रहे हैं। अच्छा। जो या तो अपने रोटावेटर से काटो या जैसे भी है उसमें चल रहा है। अच्छा। उसमें खाद के काम आ जा पत्ती, उसमें करे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें यहाँ पे। किरसन पाल सिंह, मतानक नगर जी। आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर जो फसलों का अवशेष होता है किस तरह से उसका प्रबंधन करते हैं? गन्ने की फसल यहाँ पैदा होती है मैन, कोई थोड़ी बहुत ज्वार, चरी या गेहूं, और ये जंगली जानवर इतने हैं इनसे यहाँ और कुछ बो नहीं सकते हम जी, जी। यह मेन समस्या है। चना नहीं, मसूर नहीं, मकई नहीं बो सकते। हाँ जी जी। आप यहाँ पर विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरह से वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करके जो फसल अवशेष है उससे खाद बनाया जा सकता है। आपको लगता है कि किसानों के लिए बड़ी फायदेमंद चीज है? फायदे की है जी, पर कोई जानकारी दे आके बतावे जब फायदा है ना। हम तो इसके हमारे तो लावे भी नहीं है स्कीम आई कि क्या है कौन नहीं, कोई आता नहीं ना कोई जानकारी मिलती जी। कृपया आप अपना नाम बताएं।
मेरा नाम है नरेश कुमार सहरावत। जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये बताएं कि जो फसल अवशेष होता है, जो उसका आप लोग क्या करते हैं, उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाता है? उसका हम ऐसा करें जी, कुछ तो रोटावेटर तक खेत में कटवा दें। ठीक है। और ये है जी। क्या खाद बनाने के लिए अभी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फसल अवशेष का? हाँ जी, जी कर रहे हैं। ठीक। योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। भारत में खेती से बचे अवशेष करीब 31 करोड़ 70 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें से धान के अवशेष या पराली 51 से 57% तक होती है। इस पराली को देश के उत्तर पश्चिम राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में पराली का चारा घरेलू ईंधन औद्योगिक कामों में उपयोग में लाया जा रहा है। पराली जलाने की कुछ खास वजहें भी हैं। आज की खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है। इनमें से एक मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर। इस मशीन ने खेती में कटाई के काम को बहुत आसान बनाया है और किसानों की कई तरह की समस्याओं को हल भी किया है। लेकिन इसका एक परिणाम पराली के रूप में भी सामने आया। ये मशीन फसल का साफ दाना तो किसानों की झोली में डालती है, पर साथ ही उसे पराली भी सौंप जाती है। किसान इस पराली को मुश्किल समझते हुए इसके निपटारे के सरल उपाय के तौर पर इसमें आग लगा देते हैं। ये भी देखने में आया है कि धान की कटाई और अगली फसल की गेहूं की बुवाई में समय का अधिक अंतर नहीं होता, तो ऐसे में श्रमिकों की मांग अधिक होती है और कम श्रम उपलब्धता और अधिक मजदूरी को बचाने के लिए भी पराली को जला दिया जाता है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर गांव में। आइए रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और भी किसानों से जानते हैं योजनाओं के बारे में उनकी राय। कृपया आप अपना नाम बताएं। राजवीर सिंह जी। जी, सरकार की तरफ से वेस्ट डिकम्पोजर दिया जा रहा है, जैसा कि विशेषज्ञ मेहमान से भी आपने जाना, और उसका खाद में जो है उस फसल अवशेष को आप बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसे आप नष्ट कर देते हैं उसे आप खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, नष्ट हो जाते ठीक है इसका जी साहब। कृपया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है संजीव कुमार जी। और जो फसल का अवशेष होता है उसका क्या करते हैं, उसका प्रबंधन क्या बेहतर तरीके से करते हैं ताकि खाद बनाने में ही उसका इस्तेमाल कर सकें? ये तो कुछ सभी करते हैं, क्या करें, मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं तो ये पत्ती वुत्ती है जो है इसको पहले फूंक देते थे, अभी कहते हैं काटो, काटने बाद ही रहेगी। लेकिन इसका लाभ क्या है, फायदा क्या है? इस पत्ती का वो थोड़ी है, प्रदूषण थोड़ी होता है इसका। इसका प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण जो होता है और चीजों का, इन चीजों का प्रदूषण नहीं होता। लेकिन इसका खाद बनाने का फायदा है हमें। फायदा ये है कि हमारी जमीन को ताकत मिलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप भी अपना नाम बताएं। मेरा नाम शशि कुमार है, मतान नगर से। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग किस तरह से जो फसल का अवशेष होता है, बचा हुआ हिस्सा होता है, उसका प्रबंधन किस तरह से कर रहे हैं? पिछले साल की अपेक्षा से तो यहाँ पे अब की बार तो मेरे हिसाब से किसी ने, बहुत कम किसानों ने उसको जलाया होगा, क्योंकि प्रदूषण काफ़ी फैल चुका था। तो अभी यहाँ पे जैसे ये
विभाग के आदमी बता रहे थे कि इन्होंने कोई डिकम्पोजर दिया है, तो वो भी यहाँ पे कैंप लगा के टाइम से किसानों को और जागरूक करना चाहिए कि इस प्रकार से कंपोस्ट बनाया जा सकता है जी। और ये बहुत ही लाभप्रद होगा कि जो इनकी गुणवत्ता है इसकी मिट्टी की वो बढ़ेगी। जी, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू। कृपया आप अपना नाम बताएं। राजेंद्र, मतानत नगर से। जी, यहाँ पे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। आप क्या करते हैं फसल के बचे हुए हिस्से के लिए? अगर आप वो कह रहे हैं वो दवाई बनाने की उसकी वो बन जाए तो बेहतर है। जी हाँ। जैसे कि विशेषज्ञ ने बताया कि जो फसल का अवशेष है उससे आप खाद भी बना सकते हैं। तो जो चीज़ जो है जो बेकार चली जाती है उसका खेत की जो मिट्टी है उसको सेहतमंद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको कैसा लगता है, सही है? उपाय तो सही है पर हो तभी ना। इतनी पत्ती कैसे बनाओगे हमने, बताओ। अच्छा, हाँ, उपाय होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो अपना जला ही देंगे। जी जी, ठीक। कृपया आप अपना नाम बताएं। हमें संजय कुमार जी। जी, आप बता ही रहे थे खाद बनाने का पत्ती का। अगर पत्ती का खाद बनाएगा तो वैसा खाद कम होगा, देसी खाद लगेगा, आमदनी ज़्यादा होगी। फसल अवशेष का जो प्रबंधन है वो तो खाद बनाकर किया जा सकता है, आपका कहना है? बस आप बता रहे उसका खाद बनाने का तो दवाई मिलेगी उसमें या केमिकल मिलेगा तो पत्ती गलेगी तो उसका खाद बनाएगा, खाद बना किसानों का काम होगा। ठीक है, आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आपसे भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगी योजनाओं के बारे में। अपना नाम बताएं। तेजपाल है जी। जी, सरकार की तरफ से जो किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो वेस्ट डिकम्पोजर जैसे इस्तेमाल करें और जो फसल का बचा हुआ हिस्सा होता है, अवशेष होता है जो फेंक देते हैं, तो उसको खाद के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कदम आपको आपके लिहाज से कैसा है? बढ़िया है जी। ना जलाने के से वो उसमें ही कट पिट जा, गड़ पिट जा दवाई तो और बढ़िया। जलाने से ही क्या वो है, भाई तो लाचारी में जलाना पड़ेगा जी, उसका कुछ इलाज नहीं हो रहा। लेकिन अगर खाद बन जाए तो बेहतर है, बेहतर है जी, बढ़िया है। खाद बन जाए और बढ़िया जी। योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। पराली को जलाने से मनुष्य और मवेशी, मानव और मिट्टी सभी पर खराब असर पड़ रहा है। कई अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि इससे कई तरह के जीवों के जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। इनमें ऐसे जीव भी हैं जो खेती के लिए लाभकारी होते हैं। पराली जलाने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये गैसें धरती का तापमान बढ़ाती हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में खेती ही नहीं मनुष्य का जीवन भी बदल सकता है। पराली जलाने से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जहां पराली जलाई जाती है वहां की मिट्टी काली पड़ जाती है और उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर अधिक तापमान का खासा असर देखा गया है। इसका असर ये हो सकता है कि अगली फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व मिट्टी में नहीं होंगे, जिससे कुल उत्पादकता में कमी आ सकती है। देश का वैज्ञानिक समुदाय भी इस समस्या का हल निकालने में जुटा है। पराली जलाने की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और किसानों को पराली से खाद बनाने, गत्ता और दूसरी चीजें बनाने और बिजली बनाने के लिए इसके उपयोग की सलाह भी दी जा रही है। गेहूं की बिजाई की नई तकनीक जीरो टिलेज हैप्पी सीडर पर भी जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर गांव में, जहां पर लगी हुई है हमारी चौपाल। तो आइए फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत जारी रखते हैं। तो यहाँ पर हमने चौपाल में कई किसानों से बातचीत कर ली है और इस गांव के प्रधान भी हमारे साथ चौपाल पर मौजूद है। तो आइए उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। मैडम, मेरा नाम सूबेदार जय कुमार है, मैं सेना से रिटायर्ड हूँ जी और गांव मतानत नगर से हूँ जी। उचित तरीके से फसल अवशेष प्रबंधन करना कितना ज़रूरी है और क्या किए जा रहे हैं, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बताएं। देखिए, सदियों से हमारे यहाँ पे वैसे भी हमारी ये गंगा जमुना के बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट है। गन्ना बेल्ट होने के कारण अब गन्ने पे पत्ती भी बहुत ज़्यादा होती है, पत्ती ज़्यादा होती है और हमें अपनी दूसरी फसल भी तैयार करनी पड़ती है, तो इसको हम जला देते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं आई है कि भाई हम उसका खाद बना लें। जैसे अभी कृषि विभाग के अधिकारी बता रहे थे कि भाई कंपोजिशन आई, कोई मेडिसिन आई है। हाँ, तो वो अभी हमारे यहाँ तो आई नहीं। ठीक है, वो ब्लॉक में रखी होगी, लोगों को अभी तक पता नहीं। हमारे साथ में सारे कृषि अधिकारी हैं, हमारी जान पहचान भी है, लेकिन अभी हमें खुद नहीं पता इस बारे में। अगर ये दवाई हमारे किसानों को मिल जाए तो हम तो जल्दी उसे डालेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि पत्ती से खाद बन जाएगा। खाद बनने से हमें भी फायदा होगा, हमारी मिट्टी भी अच्छी रहेगी, गुणवत्ता भी अच्छी बढ़ेगी, ये होगा। लेकिन दूसरी एक अभी कुछ दिन पहले इस साल गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है कि भाई पोल्यूशन बहुत हो रहा। किसानों से तो पोल्यूशन इतना नहीं हो पाता। बहुत सारे उद्योग धंधे, डीजल पेट्रोल की बहुत दुनिया भर की गाड़ियां हैं, लेकिन सवाल उठ कर आ जाता है सीधा किसानों के ऊपर। किसानों से हो रहा, किसानों से इतना पोल्यूशन नहीं हो पाता कि थोड़ी सी पत्ती होती है, जल गई, उड़ गई, चलेगी। लेकिन हम समझते हैं कि ये भी एक गलत है। अगर गवर्नमेंट ये जो मशीन है जो अभी मिलों में रखी हैं, वहाँ रखी हैं, ये बहुत कॉस्टली है। छोटे किसान, मंझले किसान इसको खर्चा वहन नहीं कर सकते। और ये दवाई आई है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कृषि अधिकारी बैठे हुए, इनसे भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे गांव में लोगों को अगर ये दवाई मिल जाए तो हम जलाएंगे नहीं, पत्ती बिल्कुल नहीं जलाएंगे। हमें तो बहुत फायदा है, उससे खाद बन जाएगा और पैसे की बचत होगी जी। तो चौपाल पर हमने किसानों से बातचीत कर ली है। आइए अब चलते चलते विशेषज्ञ मेहमानों से भी एक बार फिर से हम जानकारी ले लेते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर यहाँ पर किसानों ने बताया है कि वो चाहते हैं कि खाद जो है वो बना दिया जाए, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और उपलब्धता की भी बात वो कह रहे हैं कि नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है हमारे यहाँ आया हुआ था और प्रत्येक गांव में निःशुल्क वितरण किया गया है और इस गांव में भी आया हुआ है वेस्ट डिकम्पोजर। और उसकी प्रक्रिया जो बनाने की थी सब उसको बताया गया था और उससे जो है पत्ती पे तैयार करने के बाद में वेस्ट डिकम्पोजर को अगर हम उसका स्प्रे कर देंगे उस पे पत्ती पे तो 1 हफ्ते में जो है उसकी खाद तैयार कर देता है वो। अच्छा। हाँ, और उसको फिर ट्रैक्टर से जोत दो और फिर खेत में मिला दो। और दूसरा इसका है मल्चर। उसमें जितनी भी हमारी ये बता रहे हैं किसान भाई कि पत्ती बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस पूरी पत्ती को खेत में फैलाओ और जिस सोसाइटी पे मल्चर आए हुए हैं वहाँ से किराए पे लेकर मल्चर चलवा सकते हैं, या हमारे जो है इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत काश्तकार को 50% योजना पे मल्चर मिलता है, उसको खरीद कर ले सकते हैं और उसको पत्ती की कटाई कर देंगे और उसके ऊपर जो है फिर डिकम्पोजर चार्ट डाल दो तो उसको गला के खाद तैयार हो जाएगी। हाँ जी, ठीक। कृपया आप अपना नाम बताएं। वीरेंद्र सिंह, मतानत नगर जी। फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करते हैं? यहाँ तो जो है ज़्यादातर फूंक ही रहे,
कहाँ ले जाएं इसे। जी, तो जिस तरह से खाद बनाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर दिया नहीं गया आगे है, कोई उसका फायदा है? नहीं आगे कोई ऐसी स्थिति आवेगी तो वो भी काम करा जाएगा। जी, तो आप कुछ और जानकारी जोड़ना चाहेंगे फसल अवशेष प्रबंधन उचित तरीके से करने के लिए? फसल अवशेष प्रबंधन में भारत सरकार की एक योजना चली है, इन सीटू योजना। उसमें जो फसल अवशेष के यंत्र हैं उस पर 80% सरकारी अनुदान देती है और जो अदर इम्प्लीमेंट्स है उस पर 40% अनुदान देती है। जैसे हमारे यहाँ फार्म मशीनरी बैंक है, उस पर 80% लोन देती अनुदान देती है। 10 लाख की वो परियोजना है, 8 लाख रुपए अनुदान देती है। उसका बहुत साधारण वो है, ऑनलाइन उसका सारा काम है। ऑनलाइन आप upagriculture.com की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ आपने जो भी यंत्र लेना है आपको उस पर आप क्लिक करिए और उससे आपको जो है उससे एक टोकन जनरेट होगा। उस टोकन में जो है जो आपकी 10,000 रुपए से ऊपर है, यानी 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी है, उस पर आपको 2,500 रुपए टोकन मनी जमा करनी पड़ती है। और जो इससे ऊपर की सब्सिडी है उस पर 5,000 टोकन मनी जमा करनी पड़ती है। उस टोकन मनी को आप जमा कर दीजिए बैंक में और फिर आप यंत्र कहीं से भी खरीद लीजिए। यंत्र के लिए ये है कि कंपनी अप्रूव्ड हो भारत सरकार से और यंत्र के बिल हमारे कार्यालय में जमा कर दीजिए और हम आपके उसमें खाते में सब्सिडी डीबीटी के द्वारा आपके ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये प्रक्रिया है भारत सरकार की। और जैसे आप डिकम्पोजर के बारे में आपने बताया, मेरे जनपद में 10,000 सीसी डिकम्पोजर की आई थी, क्योंकि जनपद बागपत में करीब 1,10,000 काश्तकार हैं, तो सबको देनी संभव नहीं थी। क्योंकि 10,000 कुल थी और वह निःशुल्क थी। तो हमने ये करा था कि एक न्याय पंचायत में 100 सीसी दी थी और एक न्याय पंचायत में करीब 6-7 ग्राम सभा है, तो हर व्यक्ति को मिलनी संभव नहीं है। और उसके लिए भारत सरकार ने कर रखा कि उसकी कीमत 20 रुपए है। आप कहीं से भी 20 रुपए की वो सीसी ले लीजिए और उसमें यह है कि एक बार ही लेनी है आपको, फिर जिंदगी में कभी लेनी ही नहीं उस सीसी को, क्योंकि उसका 200 लीटर में जैसा घोल बनता है तो 200 लीटर पानी ले लीजिए, प्लास्टिक का ड्रम होना चाहिए और उसमें 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन या कोई भी अनाज मतलब आटा वो डाल दीजिए और उसे क्लॉकवाइज घुमाइए दिन में 3 बार। 8 दिन में वो तैयार हो जाती है और उसकी ये पहचान है कि उसमें सिरके जैसी गंध आने लगती है, जैसे सिरका होता है उसकी गंध आ जाती है। तो उसमें से ही आप 5 लीटर बचा लीजिए और फिर दूसरा बना लीजिए, मतलब एक जावन बचा लीजिए आप, और वही आपको कंप्लीट कर देगा, फिर आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ 20 रुपए में आप तमाम जिंदगी के लिए डिकम्पोजर ले सकते हैं और अपने आसपास के पड़ोस के काश्तकारों को भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर से ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा कार्यक्रम, जिसमें हमने किसानों से बातचीत की, सरकारी योजनाओं के बारे में, योजना के बारे में। कहीं कुछ किसानों को कुछ जानकारी का अभाव भले ही हो, लेकिन उनका मानना ये साफ तौर पर है कि ये योजना किसानों के लिए लाभकारी है। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग गाँव से हम सरकारी योजनाओं का हाल आपके लिए इसी तरह से लेकर आते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।